जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे? नहीं, सरकार बनाओगे, दोबारा बनाओगे? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे? जिस तरीके से अबे आप देश लोग को यासीर गुमराह मलिक कर को रखा है, बताए क्या है? देश को गुमराह कर रखा है उस देशद्रोही के साथ में। देश में बुमराह है, बुमराह सरकार बनाते हो तुम इस देशद्रोही के साथ में बैठ के। महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम देश का विरोध करती है, खिलाफ नारे लगाती है देश के, वो आप हाँ कौन वो सरकार में था यासीर मलिक। आपने सरकार 2.5 साल सरकार चलाई बीजेपी ने उसके साथ, 2.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ। सही कह रहे हैं। तिरंगा कहाँ लगा है? के साथ ही तिरंगा कहाँ लगा है? राहुल गांधी ने लहराया ना जाके। अरे राजीव अरे लाल किले राजीव मैं कहता हूँ राजीव शुक्ला अरे बताओ राहुल गांधी ने कहाँ झंडा लहराया जाके? आपको उसी श्रीनगर में बेटा हो जाए, भगवान करे एडजस्ट कर लोगे राहुल गांधी से यार। अच्छा भला यार तो बोलो पप्पू जिंदाबाद, बोलो क्यों बोलेंगे यार राहुल गांधी जिंदाबाद? अच्छा 15 अगस्त को तिरंगा किसने लहराया भैया, नाम बता दो। सुनो अरे नाम भाई, तो देखो बता दो। देखो राम को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सुनो राम को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जी को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई ये बता दो काला धन कब लाओगे, बेरोजगारी कब हटाओगे? अच्छा, आपका बेरोजगार हो 14 से पहले क्या थे? 14 से पहले क्या थे? नहीं मैं भाई मेरी बात सुनो सुनो नहीं मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ था इनके हिसाब से। लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बना पाएगी क्या इलेक्शन? किसकी? हाँ बनाएगी ना, जैसे पहले बनाई ना देशद्रोही के साथ मिलकर इन्होंने, जैसे इन्होंने देशद्रोहियों के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई ना 2.5 साल। क्यों नहीं हारेगी? उसको वोट ही नहीं मिलेगा, वो देश की गद्दार है भाई। इसको ये जिसको कह रहे हैं ना बार बार कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री होते हुए, सुन के जाओ ना भाई जी, देश का प्रधानमंत्री होते हुए यासीर मलिक को अपने दफ्तर में बुलाकर अपने बगल में बिठाया जाता था और सम्मानित किया जाता था। वो लोग कम से कम आतंकवाद पर ज्ञान ना दें, ठीक है। दूसरी चीज जो बार बार कह रहे हैं हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए, शायद ये भूल गए आज जिस विनय फोगाट के लिए ये लोग रैली निकाल रहे हैं इतनी बड़ी, वो देश की बेटी है, सम्मानित है, हमें बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन उसी की जो 2 बहनें जिन्होंने महिलाओं को कुश्ती के लिए प्रेरित किया था, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, उन्हें अपनी नौकरी के लिए भी कांग्रेस की सरकार में कोर्ट से लड़कर लेनी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे? नहीं सरकार बनाओगे, दोबारा बनाओगे? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे? जिस तरीके से अबे आप देश लोग को यासीर गुमराह मलिक कर को रखा है, बताए क्या है? देश को गुमराह कर रखा है उस देशद्रोही के साथ में। देश में बुमराह है, बुमराह सरकार बनाते हो तुम इस देशद्रोही के साथ में बैठ के। महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम देश का विरोध करती है, खिलाफ नारे लगाती है देश के, वो आप हाँ कौन वो सरकार में था यासीर मलिक। आपने सरकार 2.5 साल सरकार चलाई बीजेपी ने उसके साथ, 2.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ। सही कह रहे हैं। तिरंगा कहाँ लगा है? के साथ ही तिरंगा कहाँ लगा है? राहुल गांधी ने लहराया ना जाके। अरे राजीव अरे लाल किले राजीव मैं कहता हूँ राजीव शुक्ला अरे बताओ राहुल गांधी ने कहाँ झंडा लहराया जाके? आपको उसी श्रीनगर में। बेटा हो जाए, भगवान करे एडजस्ट कर लोगे राहुल गांधी से यार। अच्छा भला यार तो बोलो पप्पू जिंदाबाद, बोलो क्यों बोलेंगे यार राहुल गांधी जिंदाबाद? राहुल गांधी जिंदाबाद। और फेंकू के बारे में तो बता दे भाई। फेंकू अच्छा 15 अगस्त को तिरंगा किसने लहराया भैया, नाम बता दो। सुनो अरे नाम भाई, तो बता देखो दो। राम को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सुनो राम को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जी को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई ये बता दो काला धन कब लाओगे, बेरोजगारी कब हटाओगे? अच्छा, आपका बेरोजगार हो 14 से पहले क्या थे? 14 से पहले क्या थे? नहीं मैं भाई मेरी बात सुनो नहीं मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ था इनके हिसाब से। मैं 14 में पैदा हुआ था भाई। 14 में कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। सुनो यार मेरी बात तो सुनो भाई, ये कनॉट प्लेस नहीं था, 14 में बना है ये सब। 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 मोदी चच्चा ने बनवाया। 1929 मोदी चच्चा ने 14 में बनवाया लाल किला। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई। देश ही आजाद 14 में हुआ। लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बना पाएगी क्या इलेक्शन? किसकी? हाँ बनाएगी ना, जैसे पहले बनाई ना देशद्रोही के साथ मिलकर इन्होंने, जैसे इन्होंने देशद्रोहियों के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई ना 2.5 साल। क्यों नहीं हारेगी? उसको वोट ही नहीं मिलेगा, वो देश की गद्दार है भाई। इसको ये जिसको कह रहे हैं ना बार बार कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री होते हुए, सुन के जाओ ना भाई जी, देश का प्रधानमंत्री होते हुए यासीर मलिक को अपने दफ्तर में बुलाकर अपने बगल में बिठाया जाता था और सम्मानित किया जाता था। वो लोग कम से कम आतंकवाद पर ज्ञान ना दें,
ठीक है। दूसरी चीज जो बार बार कह रहे हैं हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए, शायद ये भूल गए आज जिस विनेश फोगाट के लिए ये लोग रैली निकाल रहे हैं इतनी बड़ी, वो देश की बेटी है, सम्मानित है, हमें बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन उसी की जो दो बहनें जिन्होंने महिलाओं को कुश्ती के लिए प्रेरित किया था, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, उन्हें अपनी नौकरी के लिए भी कांग्रेस की सरकार में कोर्ट से लड़कर लेनी पड़ी थी। ये फैक्ट पता होगा या नहीं पता होगा इनको, और उस पर ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। क्या तब उन बेटियों का सम्मान नहीं था? ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो और सच्चाई में जीना शुरू कर दो, उस दिन कांग्रेसियों आंख खुल जाएगी तुम्हारी। इस बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, भाजपा को मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि सामने जो है दो प्रतिद्वंदी है। सर ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है ना, जब दो प्रतिद्वंदी एक साथ हो जाएंगे। भाजपा अकेली लड़ रही है और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उधर से कांग्रेस उधर से लड़ रही है, फायदा बीजेपी को होना ही होना है। और अगर थोड़ा सा भी वोटर आंख खोलकर देश हित में वोट करेगा तो डेफिनेटली सरकार आएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं फिर नुकसान होगा। सर देखो, अभी कहीं ना कहीं देश फिर भी एक साथ है ना, उनके सम्मान के लिए अभी भी बात कर रहा है ना। लेकिन जिस दिन अभी जैसे ये उनका झंडा तो पकड़ के घूमने लगे ये गए हैं, अब अगर सिर्फ इसलिए कि वर्चस्व की लड़ाई वाली बात आ जाएगी कि नहीं हरियाणा ही हरियाणा, और वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो बाकी पूरा देश भी देख रहा है, सबकी निगाहें उन पर भी टिकी हुई हैं। ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं चलता है। कुछ लोग अगर प्रोपेगेंडा बेशक चलाकर चले जाएं, लेकिन देश में आज का देश का युवा समझदार है, वो हर तरफ देखता है और उस तरीके से डिसीजन लेता है। आप देखिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही की। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि हरियाणा में संभव है कि भाजपा की सरकार अब वापस से कंटिन्यू कर पाएगी क्या? नायब सिंह सैनी कह रहे पैराशूट लैंडिंग है इनकी। तो हरियाणा जो है वो हरि की धरती है। किसकी धरती है? हरि की, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। महाभारत के लिए भी उन्होंने सिर्फ हरियाणा का मतलब जो हरियाणा का जगह है सिर्फ उसी को चुना गया था। हरियाणा का जो चुनाव है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर का जो डेट दिया हुआ है, वहां तक पहुंचने में ना सिर्फ सब देशवासियों की जो निगाह है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों पे है। पूछेंगे कैसे? लोकसभा चुनाव में तो चलो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक साथ लड़ गई थी, विधानसभा का चुनाव आ गया है, अलग अलग हुए कि नहीं? उधर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, उधर अतीसी ऐलान कर बैठी हैं कि नहीं इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब मेरे को ये बताइए, जहां से कांग्रेस का विधायक लड़ेगा, क्या उसके विपक्ष में आम आदमी पार्टी का एमएलए लड़ेगा क्या? बिल्कुल लड़ेगा। अगर लड़ेगा तो ये आपस में वोट कटवा हो गए ना भाई। क्या हो गए? वोट कटवा हो गए ना। जब 2 लड़ेंगे तो तीसरा जीतेगा। पहलवान अगर कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं तो उसका एक असर पड़ेगा पूरे हरियाणा में, और शायद इसलिए भाई मोदी को नुकसान हो जाएगा। पहलवान क्या करेंगे अगर ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? विनेश फोगाट, देखिए मैंने एक बात बोलूंगा, खिलाड़ियों को ना, सबसे पहले मैं मीडिया को इस पे सवाल उठाऊंगा कि अगर खिलाड़ियों को भी आप ये सोचते हैं कि राजनीतिक में आ जाइए, तो वो खिलाड़ी नहीं बैठे ना भाई। फिर राजनीति में आ गए ना, फिर खिलाड़ी कहाँ रहे? खिलाड़ी कहाँ रहे? राजनेता कौन बनता है? मुझे ये बताइए, जो जमीन पे गरीबों की आवाज उठाए, वो नेता, वही तो नेता होता है। या वो नेता हो गया कि जी आज की डेट में, कल को आप कहेंगे विराट कोहली को इलेक्शन लड़वा दीजिए, फिर आप बोलेंगे, अरे फिर आप बोलेंगे कि MS धोनी को क्रिकेट लड़वा दीजिए, चुनाव लड़वा दीजिए, फिर आप बोलेंगे मास्टर ब्लास्टर कहाँ आप क्रिकेट खेलेंगे, आइए कांग्रेस में मिल जाइए। अगर उनको कांग्रेस में मिलना ही होता तो वो अपना खेल क्यों खेलते? पर ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। एक भाई अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने अपमान किया है, खिलाड़ियों को सड़क पे घसीटा है, और ये जो आयरनी रही है इसका खमेजा भुगतना। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी गए थे क्या हाथ पकड़ के खींच रहे थे? मोदी जी पकड़ के हाथ खींच रहे थे क्या पहलवानों का? देखिए, पहलवानों का देश में सम्मान है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनके हक में नहीं होती, जिसके लिए उनके पास पूरा का पूरा ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भाजपा का नेता था क्या जो हाथ पकड़ के विनेश फोगाट का या जो भी स्वाति हैं, जो भी हैं पहलवान थे, क्या उनका कॉलर पकड़ के कोई खींच रहा था क्या भाई? नहीं खींच रहा था ना। तो फिर भाजपा कैसे अपमान? न्याय नहीं मिल पाया ना। ब्रिजभूषण तो भाजपा में थे, कह रहे न्याय नहीं मिल पाया। ये कह रहे कि जो ओलंपिक में जो है दहाड़ रही है वो सिस्टम से हार गई थी। कैसे हार गई थी भाई? अगर सिस्टम से हार जाती तो ओलंपिक जाती लड़ने के लिए? जाती क्या? नहीं जाती ना।
अंकल वहां से बोलेंगे, मैं आपका सुन नहीं पाऊंगा। आइए यहाँ लड़ते हैं, यहाँ लड़ेंगे। वहां से बोल के कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये समझा देते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए कहीं ना कहीं सीटों पर हम इस तरीके से लड़ाई करें, तब तो नुकसान है। आपने ना मेरे दिल की बात कह दी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। आपने ये बोल दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसलिए मिलेगी कि भाजपा को हराए, वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि उनको हरियाणा में जीतना है, हरियाणा में सरकार बनाना है। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाजपा जो है कितने सशक्त है, भारतीय जनता पार्टी कितनी स्ट्रांग है, ये विपक्षियों के दिमाग में बैठ चुका है। बिल्कुल, आपको भी लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा अब ये कंटिन्यू कर पाएगी अपनी विक्ट्री को? डेफिनेटली करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, इन लोगों की जो भी गठबंधन के घटक दल है ना, ये इतने स्वार्थी हैं कि ये पल पल में पल्ला बदलते हैं। क्या कहते हैं, यही इंटरव्यू है, क्या कहते हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनसे पूछा गया कि आप बताइए इसी चुनाव में कि क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदार है? बोलिए मैं कैसे कह दूं ईमानदार है, उसी को हरा कर मैं जीता हूं।